जब आप मसीह के पास आते हैं तो आपका उद्धार हो जाता है। लेकिन हो सकता है आपके मन में एक सवाल हो जो हम बहुतों के मनों में है कि अगर आप एक बार बचाए गए तो आप हमेशा के लिए बचाए गए। वंस यू आर सेव्ड यू आर ऑलवेज सेव्ड। और या फिर इस उद्धार को आप खो सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप इतने पाप कर दें कि स्वर्ग जाने की आपके पास कोई उम्मीद ना बचे? क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर आपकी तरफ अपनी पीठ कर ले? तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे और बाइबल से जानेंगे इस सवाल के जवाब को कि क्या आप अपने उद्धार को कभी खो सकते हैं। बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो इस बात को लेकर चिंता में हैं कि अगर वह बहुत सारे पाप करते हैं और अपने जीवन में संपूर्ण नहीं हैं तो वह नरक में जाएंगे। और वहीं कुछ ऐसे विश्वासी भी हैं जो ये सोचे कि हे, अब तो मेरा उद्धार हो चुका है, जिसका मतलब है कि मैं जैसे चाहूं अपना जीवन गुजार सकता हूं, जितने चाहे पाप कर सकता हूं, क्योंकि मेरा उद्धार हो चुका है, मैं तो फिर भी स्वर्ग ही जाऊंगा। लेकिन ज्यादातर विश्वासी पहले ग्रुप के लोगों के जैसे हैं जिनके पास ये कंसर्न है कि क्या वह अपने उद्धार को खो सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपने आप को इस परिस्थिति में पाऊं कि मैं स्वर्ग जाने के लायक नहीं हूं? इस विषय को लेकर लोगों के अंदर चिंता का सबसे बड़ा कारण हम देख सकते हैं, इसलिए हो सकता है क्योंकि उन्होंने बाइबल के एक बहुत ही, हम कह सकते हैं, भयानक वचन को पढ़ा है। तो आइए हम देखते हैं इस वचन को। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 26। क्योंकि सच्चाई की पहचान करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जबकि मूसा की व्यवस्था ना मानने वाला बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। मत्ती अध्याय 7 में प्रभु यीशु अपने पीछे चलने वालों से बातें करते हैं और उनसे कहते हैं कि वह उसके पीछे आते हैं और उसे अपना प्रभु कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वह ऑटोमेटिकली स्वर्ग में चले जाएंगे। तो आइए हम इसे वचन में पढ़ते हैं। मत्ती अध्याय 7 वचन 21 में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। वाह! तो आप देखिए, वो पहला इब्रानियों का वचन और ये वचन सच में बहुत ही डरावने हैं। ये भयानक वचन है क्योंकि ये दोनों वचन हमें बताते हैं कि कुछ विश्वासी जो अपने आप को बचाए हुए और यीशु को अपना प्रभु मानते हैं, हो सकता है कि वह सजा और न्याय का सामना करें क्योंकि उन्होंने जानबूझकर पाप को चुना और परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया। हाँ, ये वचन हैरान और परेशान कर देने वाले हैं और हमें हमारे असल और पहले सवाल की तरफ लेकर जाते हैं कि क्या आप उद्धार को खो सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ये शब्द उद्धार पाना या बचाए जाने का जिक्र सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद ही नहीं हुआ है, वरन इस विषय को हम पूरी बाइबल में देखते हैं। बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति से लेकर बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य तक इसका जिक्र किया गया है। तो अगर हम उद्धार की बात करते हैं तो हमें उन घटनाओं को देखना पड़ेगा जो इस विषय को रिफ्लेक्ट करते हैं। मूसा की कहानी। परमेश्वर के लोग, इज़राइल की प्रजा मिस्रियों की गुलामी में हैं।
उन्होंने प्रार्थना की एक उद्धारकर्ता के लिए जो आए और उन्हें आजाद करे ताकि वह वादा की हुई धरती पर जा सके। तो परमेश्वर ने जरूर एक बचाने वाले को भेजा जिसका नाम था मूसा, और परमेश्वर उसके साथ था। उसने बहुत ही अद्भुत और अनोखे कार्यों के द्वारा यह प्रकट किया कि परमेश्वर फिरौन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वह जीता और उसने इजरायलियों को गुलामी से आजाद किया, और अब वह गुलाम ना रहे, अब वह बचाए जा चुके थे। मिस्रियों से छुटकारा या उद्धार पाने के बाद उन्होंने मूसा के साथ वादा की हुई धरती की तरफ अपना सफर शुरू किया, वह धरती जिसका वादा परमेश्वर ने उनके साथ किया था। अब कुछ लोगों ने तो उस वादा की हुई धरती पर अपना पैर रखा, लेकिन बाकी विश्वास से भटक गए और मूर्तियों की पूजा शुरू कर दी। और फिर उनका विनाश हुआ जब मूसा सिनई पहाड़ से नीचे आया, और फिर तुरी फूंकी गई, और जो गुनाह में पाए गए उनके ऊपर दंड की आज्ञा हो गई। तो अब जब हमने इस सारी घटना को देखा है तो आपने शायद नोटिस किया होगा कि ये सारी घटना या कहानी कि इजरायलियों का गुलामी से छुड़ाए जाना और अपने उद्धारकर्ता के साथ वादा की हुई धरती तक जाना, इसमें हमें कुछ समानता नजर आती है, और ये आनी भी चाहिए, क्योंकि नया नियम और खासकर इब्रानियों की किताब हमें बताती है कि मूसा की सारी कहानी इस तरीके से हमारे सामने आती है जो कि परमेश्वर की योजना को पहले से ही हमें बता देती है, जो उसने मनुष्यों के उद्धार के लिए पहले से ही बनाकर रखी है। और कुछ विद्वान इसे प्रोफेटिक पैरेलल भी बताते हैं। ये बहुत ही अद्भुत है। परमेश्वर ने बाइबल के इतिहास की घटनाओं को इस तरीके से बुना है कि वह उद्धार की उस योजना को प्रकट करे जो हमें आखिरी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के द्वारा मिलेगा। तो जब हम उद्धार की योजना को पढ़ते हैं जिसे परमेश्वर ने मूसा की कहानी में प्रकट किया है, तो इस सवाल का जवाब हमारे लिए स्पष्ट हो जाता है कि क्या हम उद्धार को खो सकते हैं या नहीं। तो चलिए थोड़ा गहराई में जाते हैं। इस शब्द साल्वेशन का यूनानी और इब्रानी भाषा में मतलब है बचाना, छुड़ाना या मुक्ति देना। यही कारण है कि इस शब्द साल्वेशन को मूसा की कहानी के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि मूसा उनके उद्धारकर्ता ने इजरायलियों को मिस्रियों की गुलामी से उद्धार दिलवाया था, आजाद करवाया था। तो आइए अब देखते हैं कि निर्गमन अध्याय 15 वचन 2 में उन्हें छुड़ाने के बाद मूसा ने क्या लिखा। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। तो आइए इस शब्द साल्वेशन यानी उद्धार को देखते हैं। तो जब आप देखते हैं तो आप इब्रानी में इस शब्द उद्धार को पाएंगे कि इसका मतलब है यीशुआ। वाह, और ये अद्भुत है, क्योंकि आप शायद जानते होंगे कि यीशुआ प्रभु यीशु का असल इब्रानी नाम है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या यीशु मसीह का नाम पुराने नियम में है, तो आप उन्हें सिंपली इस वचन की तरफ लेकर जा सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि हाँ है। यीशु का मतलब है उद्धारकर्ता। तो इसका एक और मतलब देखते हैं। जैसे मैंने बताया है कि यीशु का मतलब है उद्धारकर्ता, तो इसका मतलब है डिलीवरेंस, मतलब छुटकारा। तो मूसा की कहानी से हम उद्धार के बारे में क्या सीख सकते हैं? जैसे परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया इजरायलियों को मिस्रियों की गुलामी से छुड़ाने के लिए, इसी प्रकार हम भी एक अल्टीमेट आखिरी उद्धारकर्ता के द्वारा बचाए गए हैं। हम मिस्रियों की गुलामी से नहीं छुड़ाए गए हैं, नहीं, हम छुड़ाए गए हैं शैतान के अंधेरे की गुलामी से, जो इस संसार पर राज्य करती है और लोगों को अंधा बनाकर रखती है। और जैसे छुड़ाए जाने के बाद इजरायलियों ने वादा की हुई धरती तक पहुंचने के लिए उजाड़ से सफर किया, इसी प्रकार हम भी अपनी जिंदगी में सफर करते हैं जब तक हम वादा की हुई धरती तक ना पहुंच जाएं, जब तक प्रभु यीशु हमें लेने ना आए। लेकिन याद रखें कि भले ही इजरायली लोग मिस्रियों की गुलामी से बचाए गए थे,
फिर भी उनके अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी था वादा की हुई धरती तक पहुंचने के लिए। वह सब नाश हो गए जब मूसा परमेश्वर से मिलकर नीचे आया। देखिए, संत पौलुस ने लिखा पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 में कि कैसे हमें समझना चाहिए कि मूसा की सारी दास्तान में नबूवत की एक ऐसी समानता है जो इस कारण हुई कि हमारा उद्धार का कार्य भी कैसे संपूर्ण होता है। देखिए, प्रेरित पौलुस वचन 1 में क्या लिखते हैं। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतेरों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वह जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। पौलुस यहाँ बता रहे हैं कि मूसा की कहानी इसलिए हुई ताकि ये हम विश्वासियों के लिए एक दृष्टांत ठहरे। आगे वचन 7 में लिखा है, और ना तुम मूर्त पूजने वाले बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश हो गए। और फिर आगे वचन 11 में पौलुस कहते हैं, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर भी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। तो क्या आप उद्धार को हो सकते हैं? मूसा की कहानी को देखते हुए और इस बात को देखते हुए कि उद्धार होता कैसे है, नहीं, आप उद्धार नहीं होते हैं। आप जब एक बार बचाए गए तो आप बचाए गए। जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से बचाए गए थे तो उनका छुटकारा हो चुका था, वह आजाद थे। बिल्कुल इसी तरह आप भी एक समय पाप और अज्ञान के गुलाम थे, शैतान के राज्य के कारण। और एक बार जब प्रभु यीशु ने आपको अंधकार के राज्य से छुड़ा दिया है तो आपकी जंजीरें टूट गई हैं। आप अब अंधकार में नहीं हैं, आप सच्चाई को जानते हैं और आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। तो जब आप बचाए गए तो बस हो गया। तो सवाल असल में यह नहीं है कि क्या आप उद्धार को खो सकते हैं, वरन सवाल यह है कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप वादा की हुई धरती तक ना पहुंच पाएं। तो देखिए, ये और भी गहरा हो जाता है। चलिए हम इब्रानियों अध्याय 10 वचन 26 में वापस जाते हैं। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। और अगला वचन में बताता है कि कैसे ये सब मूसा की समानता के साथ जुड़ा हुआ है। जबकि मूसा की व्यवस्था का नाम मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। वाह, तो ये जवाब यहीं पर है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो इसका यहां पर मतलब है कि जब आप एक बार शैतान के या अंधकार के राज्य से छुड़ाए गए हैं और जब आपने एक बार सच्चाई को जान लिया है तो वह भारी दंड के योग्य ठहरेंगे जो अनुग्रह की आत्मा का अपमान करते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप इस अनुग्रह की आत्मा का अपमान नहीं कर रहे हैं? आप कैसे जानेंगे कि आप ये सब नहीं कर रहे हैं? तो चलिए हम चलते हैं वचन 26 में। यहां लिखा है कि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, तो ये वचन 26 हमें बता रहा है कि जो लोग अनुग्रह की आत्मा का अपमान करते हैं वह ये लोग हैं जो जानबूझकर पाप कर रहे हैं। अब मुझे थोड़ा ध्यान से सुनिए ध्यान से। इन 2 बातों में बहुत बड़ा अंतर है। पहला, गलती करने में या गलती से कोई गुनाह करने में, और दूसरा
पाप की तरफ भागने और पाप से भरा हुआ जीवन व्यतीत करने में। देखिए, जिन लोगों ने अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है वह लोग हैं जो लोग जानबूझकर पाप की तरफ मुड़ गए हैं, जिसका मतलब है कि उन्होंने मन बना लिया है कि वह परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की कोशिश तक भी नहीं करेंगे। ये वह लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया है और विश्वास से भटक गए हैं। ये वह लोग हैं जो कहते हैं कि हे, मैं इस यीशु से तंग आ चुका हूं, मैं संसार में जाऊंगा, जितना दिल करे मैं पाप करूंगा और गुनाह में जीवन व्यतीत करूंगा, एक ही तो जिंदगी है, इसे एंजॉय करो। तो देखिए, ये वह लोग हैं जो मसीही उद्धारकर्ता को छोड़कर वापस संसार में मिल जाते हैं, बिल्कुल जैसे इजरायलियों ने अपने पुराने कार्यों को करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ जब इजरायलियों ने अपने उद्धारकर्ता छुड़ाने वाले मूसा का इनकार किया? वह सब नाश हो गए। तो उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। जो लोग जानबूझकर पाप करते हैं और मसीह का इनकार करते हैं और वापस शैतान के और अंधकार के राज्य में प्रवेश करते हैं। लेकिन मेरे भाई, मेरे बहन, आप वह नहीं हैं, आप उनमें से नहीं हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो 100% चांसेस हैं कि आप संपूर्ण नहीं हैं। चांसेस हैं कि हो सकता है आप पाप करते हो सकता है आप पाप से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप पाप में फंसे हुए हैं। ये पाप आपको कांटे की तरह चुभता है और आप परमेश्वर को निराश नहीं करना चाहते हैं। तो सुनिए, मैं चाहता हूं कि आप उम्मीद रखें। भले ही आप संपूर्ण नहीं हैं, लेकिन आपने इरादा बना लिया है कि आप मसीह को कभी नहीं छोड़ेंगे। आपने फैसला कर लिया है कि आप विश्वास को नहीं छोड़ेंगे। तो सुनिए मेरे दोस्त, आप कभी ये चिंता ना करें कि आप वादा की हुई धरती तक नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही संपूर्ण थे और उन्हें होना भी चाहिए था, क्योंकि हम नहीं हो सकते थे। तो हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ अपना विश्वास उसके ऊपर लाना है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो उसका लहू हमें कवर करता है। तो जब स्वर्गीय पिता हमें देखता है तो वह हमारी अशुद्धता को नहीं, वरन प्रभु यीशु की शुद्धता को देखता है, क्योंकि आपके पास वह चीज है जो हमेशा आपको परमेश्वर के साथ जोड़कर रखती है, और वह है विश्वास। जैसे वचन 39 में लिखा है, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं। हम उनमें से नहीं हैं जो नाश हो जाएंगे, पर विश्वास करने वाले हैं, विश्वास, ताकि प्राणों को बचाएं। तो यही तो है सब कुछ, बचाए जाने की और वादा की हुई धरती तक जाने की जो एक चाबी है, वो है विश्वास। कभी कभी हो सकता है कि आप पाप के साथ संघर्ष में हार जाएं। ये हो सकता है, हम गलतियां करके गिर सकते हैं, हम इंसान हैं। लेकिन जब तक आप अपने विश्वास को नहीं खोते हैं, जब तक आप प्रभु यीशु के ऊपर अपने विश्वास को बनाए रखते हैं कि आप परमेश्वर की तरफ खड़े रहें, तो जब हमारा मसीहा सिय्योन पर्वत से हमें लेने आएगा तो वह ऐसे नहीं कहेगा कि मुझसे दूर चले जाओ, नहीं, वरन वह कहेगा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। वेलकम टू द प्रॉमिस्ड लैंड।